हेलो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पान जी के करंट अफेयर्स में। आज हम फिर से पॉलिटी के क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं हर एग्ज़ाम की दृष्टि से। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न, संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले हुआ था। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रिटेन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ? ऑप्शन ए 1919 एक्ट, या ऑप्शन बी 1909 एक्ट, या ऑप्शन सी सन 1784 एक्ट, या ऑप्शन डी 1935 एक्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 1919 एक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया? ऑप्शन ए अमेरिका, या ऑप्शन बी भारत, या ऑप्शन सी ब्रिटेन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया था? ऑप्शन ए अधिनियम 1861, या ऑप्शन बी अधिनियम 1909, या ऑप्शन सी अधिनियम 1919, या ऑप्शन डी कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी अधिनियम 1909। साथियों, यहाँ ये बात याद रखने कि 1919 एक्ट को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा? ऑप्शन ए ब्रिटिश संविधान, या ऑप्शन बी यूएसए के संविधान का, या ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, या ऑप्शन डी कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान में कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए 389 सदस्य, या ऑप्शन बी 411 सदस्य, या ऑप्शन सी 289 सदस्य, या ऑप्शन डी 487 सदस्य। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 389 सदस्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी के एम मुंशी, या ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी अब्दुल कलाम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी महात्मा गांधी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी सभापति थे? ऑप्शन ए डॉक्टर सचिंदनन, या ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी गांधी, या ऑप्शन डी अब्दुल कलाम। क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर सचिंदनन सिन्हा, जो कि भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार को परिभाषित करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 5, या ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 ए, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 12। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 ए, जो कि भारत में शिक्षा के अधिकार को परिभाषित करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती? ऑप्शन ए जन्म से, या ऑप्शन बी पंजीकरण से, या ऑप्शन सी देशीकरण से, या ऑप्शन डी वंशानुक्रम से। तो साथियों, यहाँ ये बात रखें, इन सभी से भारत की नागरिकता प्राप्त की जाती है। ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और